पिछले 4-5 दिन से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि स्टेशन में बहुत गंदगी है और वहाँ पे टिकट लेना और ट्रेन पे चढ़ना बड़ा दुभर हो गया है। तो बताया गया विभाग के द्वारा कि जिसका सफाई का टेंडर था वो ठेकेदार बीच में काम छोड़ के भाग गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अपने क्षेत्र के लिए। यहाँ पब्लिक सवेरे से आवागमन करती है। इनकेस यहाँ पे तो ये भी हो चुका है कि गाड़ी पकड़ते समय किसी व्यक्ति का पाँव भी फिसला है, इससे दुर्घटना के भी बहुत बड़े चांसेस है। सर, इनकी मांग है कि स्टेशन एरिया में जो भी अपना परिसर है वहाँ पर सफाई काफ़ी दिनों से नहीं हो रही है, तो उसी के लिए इनकी मांग थी कि इनको सफाई किया जाए। स्वच्छता को बनाए रखने के लिए पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में महानगरों से लेकर के गांवों तक काफ़ी बदलाव भी देखने को मिला है, लेकिन वहीं कई जगह स्थिति जो है इसके विपरीत है। इस वक्त मैं मनेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन में खड़ा हूं। आप देखिए ये मनेंद्रगढ़ का रेलवे स्टेशन है, जहां मनेंद्रगढ़ के स्टेशन में आप देखिए ये आवारा जो पशु हैं ये स्टेशन में आपको विचरण करते हुए नजर आ रहे होंगे। इस तरह की स्थिति यहाँ पर रोज निर्मित होती है। साथ में आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये स्टेशन में पसरी हुई गंदगी है, जो पिछले 10 दिनों से स्टेशन की सफाई नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं वो प्राइवेट हैं, तो न ठेकेदार का पता है न सफाई कर्मचारियों का पता है। और चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इसको लेकर नाराजगी जताई है। आज स्टेशन मास्टर से मुलाकात कर अपना ज्ञापन दिया है। किस तरह की आपकी मांगे, इस तरह से वेटिंग रूम हो, टिकट खिड़की हो या प्लेटफार्म हो, गंदगी यहाँ पे पसरी नजर आ रही है, आवारा पशु यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हमारे व्यापारियों और आम नागरिकों से हमें पिछले 4-5 दिन से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि स्टेशन में बहुत गंदगी है और वहाँ पे टिकट लेना और ट्रेन पे चढ़ना बड़ा दुभर हो गया है। इसी संबंध में आज हम अपने DRUC सदस्य और हमारी चैम्बर टीम के साथ में यहाँ पे स्टेशन मास्टर्स को अपना ज्ञापन देने आए हैं। इस संबंध में कल से हम जो है बिलासपुर के और सभी रेलवे अधिकारियों से बराबर वार्तालाप कर रहे हैं। उनका कहना है कि 10 दिन से हमारे सफाई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। तो क्या कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो सफाई नहीं होगी क्या स्टेशन की? ये तो भारत सरकार के स्वच्छता मिशन को और अमृतकाल और ये वो सब जो चल रहा है इसका यहाँ पे पूरा साफ साफ दिख रही है ये कैसी पोजीशन है। जब हम एक स्टेशन को साफ सफाई नहीं कर सकते तो जो ट्रेनें चल रही हैं और जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उनका क्या हालत होगी, हमें ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। तो ये चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जी बता रहे थे कि किस तरह से स्थिति मनेंद्रगढ़ स्टेशन की है। DRUC सदस्य हैं यहाँ पे मनीष अग्रवाल। आप यहाँ पे 3-4 ट्रेनें लगातार दिन भर में चलती हैं, कई यात्री आते हैं जाते हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति यहाँ पे देखने में आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए ये 17 अगस्त को मेरे संज्ञान में आया था कि स्टेशन में साफ़ सफाई नहीं हो रही। मैंने उच्च अधिकारियों से सबसे बात की, बिलासपुर भी बात की, सीनियर DCM से, यहाँ जो कॉमर्शियल इंस्पेक्टर उनसे भी बात की, स्टेशन मास्टर से बात की। थोड़ा सा इसमें टेक्निकल जो बताया गया विभाग के द्वारा कि जिसका सफाई का टेंडर था वो ठेकेदार बीच में काम छोड़ के भाग गया है और दूसरे ठेकेदार के लिए उसका टेंडर प्रक्रियाधीन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि साफ़ सफाई जो है ये प्रारंभिक एक स्टेशन की प्रारंभिक अवस्था है। जो यात्री स्टेशन में आते हैं तो साफ़ सफाई के बिना उनका पूरा मन बड़ा हो जाता है और चारों तरफ गंदगी जो पसरी हुई आप देख सकते हैं कि एक अमानवीय माहौल यहाँ पर स्टेशन में बना हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ कि जो भी अधिकारी हैं ये उनकी नेग्लिजेंसी है और उनकी लापरवाही के कारण ही इस तरह का यहाँ पर है। हम रेलवे स्टेशन मास्टर से भी मिल के आए और हम लोगों ने कहा है कि आप कल तक इसकी सफाई अगर नहीं करते हैं तो हम सभी मनेंद्रगढ़ के व्यापारी मिल के और यहाँ पर श्रमदान करके स्टेशन की सफाई करेंगे। अगर सफाई नहीं होती तो व्यापारी जो है वो यहाँ पर श्रमदान करेंगे आने वाले समय में। जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ का ये स्टेशन है, इतना महत्वपूर्ण स्टेशन है और इस तरह की जो स्थिति बनी हुई है, क्या देखते हैं आप? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अपने क्षेत्र के लिए। यहाँ पब्लिक सवेरे से आवागमन करती है। इनकेस यहाँ पे तो ये भी हो चुका है कि गाड़ी पकड़ते समय किसी व्यक्ति का पाँव भी फिसला है, इससे दुर्घटना के भी बहुत बड़े चांसेस है। रेलवे क्षेत्र आज इतना, हमारा क्षेत्र जो है इतना मतलब पैसा देने वाला क्षेत्र है। कर्मचारी का अभाव होता ही है। सर, ये चैम्बर के पदाधिकारी आए थे कुछ मांगों को लेकर के, क्या इनकी मांगे हैं? सर, इनकी मांगे हैं कि स्टेशन एरिया में जो भी अपना परिसर है वहाँ पर सफाई काफ़ी दिनों से नहीं हो रही है, तो उसी के लिए इनकी मांगे थी कि इनको सफाई किया जाए। और इसमें सर हमारा एक तरफ से ये है कि पिछले 17 अगस्त से हमारा सफाई कर्मचारी आ ही नहीं रहा है। और जो सफाई कर्मचारी सर वो प्राइवेट है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, उसका वो मतलब ऑप्शन चल रहा है 17 तारीख से। और इसकी कंप्लेन हम ऊपर कई बार कर चुके हैं, वो आए दिन यहाँ प्रतिदिन किया जाता है, लेकिन अभी तक कोई इसका आया नहीं है। और आज भी जैसे ये लेटर लेके गए इसको भी हम ऊपर रिपीट कर दे रहे हैं। और अभी CI सर से जो कमर्शियल के इंस्पेक्टर उनसे बात हुआ है, उन्होंने जैसे बताया कि कल की डेट में आएंगे कुछ गए, कल से देखिए आपका चालू हो जाएगा सफाई। तो आपको कारण क्या नज़र आता है? जिसका सफाई जो कर्मचारी हैं वो प्राइवेट हैं, तो आखिर जो समस्या ये सामने आ रही है तो ये सफाई कैसे होगी फिर? सर, कल CI सर के द्वारा भेजा जा रहा है, उनके द्वारा हो जाएगा। अब सामने वाला स्टाफ जब अब्सेंट कर रहा है
कंटिन्यूस, इसका रिपीटेशन ऊपर हो रहा है बार बार। अब उनके आने के बाद ही देखिए कल से क्या। तो आप वो स्टेशन मास्टर के रूप में आप लोग जानकारी देते हैं क्या? जैसे जिस तरह से गंदगी है, जानवर यहाँ पे घूम रहे हैं, जानकारी आप लोग कहाँ देते हैं? ऊपर कमर्शियल ऑफिस में पूरा देते हैं, सीनियर डीसीएम ऑफिस में रोज रिपीट होता है, सीआई सर का रहता है रिपीट में। सर वर्तमान स्थिति में बोले तो यहाँ मनेंद्रगढ़ से कितनी ट्रेनें चल रही हैं, कितनी ट्रेनें यहाँ से संचालित है? सर डेली लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं, कई बार जो गोबर यहाँ पे पड़ा हुआ रहता है उससे जो फिसलन हो जाती है। जिस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं, जिला मुख्यालय का स्टेशन है और यहाँ पे आवारा पशु घूम रहे हैं। स्टेशन की स्थिति पिछले 10-15 दिनों से बहुत बदतर है। लोगों का टिकट लेना, रिजर्वेशन कराने आना, तो वहाँ पे इतनी बदबू, इतनी गंदगी का आलम है कि लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। प्लेटफॉर्म की स्थिति में भी जहाँ तहाँ गोबर पड़े हुए हैं, गाय कुत्ते घूम रहे हैं। प्लेटफॉर्म 2 की स्थिति देखिए, पूरा गाजर घास से पटा हुआ है। लोग यात्री कैसे चढ़ते और उतरते होंगे, मतलब इस बात में, मतलब जिस हिसाब से घास है, सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। हर प्रकार का खतरा बना हुआ है। स्टेशन में किसी भी प्रकार का कोई बैरिकेड से इस टाइप का नहीं है कि कोई जानवरों को अंदर आने से रोका जा सके या गंदगी को रोका जा सके। और अभी अपन स्टेशन मास्टर से मिलकर आए हैं, तो उनका भी जो जवाब है, उन्होंने अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने अपने ऊपर अधिकारियों को सूचना दे दी है, काम उनका होगा। तो मतलब इस तरीके से अगर चीज़ों को आगे टाला जाएगा और काम नहीं किया जाएगा तो यात्री किसके पास जाएगा शिकायत लेके? तो देखिए, अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये प्लेटफार्म नंबर 1 है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बगल में प्लेटफार्म नंबर 2 है, जहाँ पे पूरी गाजर घास पूरी प्लेटफार्म में फैली हुई है। वहाँ पे भी एक ट्रेन जो है वो मनेंद्रगढ़ से अंबिकापुर को जाती है और मनेंद्रगढ़ से अंबिकापुर जाने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए यात्री उसी प्लेटफार्म का उपयोग करते हैं। लेकिन वहाँ पे गाजर घास जो है लगी हुई है, लेकिन कोई सफाई नहीं हो रही है। बात करें प्लेटफार्म नंबर 1 की, तो यहाँ आवारा पशुओं के अलावा आवारा कुत्ते भी यहाँ पे घूमते रहते हैं, लेकिन रेलवे प्रबंधन को इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या लग रहा है आपको इस तरह की जो स्थिति है, जो अपनी बात हुई स्टेशन मास्टर से, समस्या का निराकरण कहीं लगता है आपको? बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। रेलवे एक बेसिक तौर पे बहुत बड़ा बजट खर्च करता है प्लेटफॉर्म को साफ़ सफाई के लिए। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि चारों तरफ गंदगी फैली पड़ी हुई है, गोबर है, एकदम ट्रैक के बाजू में गोबर है। कोई आदमी यात्री चढ़ते समय फिसल भी सकता है, गिर भी सकता है। और कल मैं अपने मासूम बच्चों को लेकर रेलवे स्टेशन आया था रिजर्वेशन कराने के लिए शाम को 7 बजे। तो जब हम प्लेटफॉर्म में एंट्री कर रहे थे तो बच्चों ने बोला कि यहाँ कुत्ते हैं, हम नहीं जाएंगे। फिर मैंने उनको बोला चलो मेरी गोद में आ जाओ, कोई बात नहीं। तो अंदर आए तो उन्होंने बोला क्या यहाँ गायें रहती है क्या? चारों तरफ गायें खड़ी हुई थी। तो ये स्थिति है हमारे देश के प्लेटफॉर्म की, हमारे शहर के प्लेटफॉर्म की। और ट्रैक में देखिए दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं और ये हाल है। तो ऐसे में यात्री क्या लेके जाएगा यहाँ से? क्या उसके मन में विचार आएगा कि हम इतना बड़ा बजट देते हैं, हम इतना पैसे खर्च करते हैं अपने देश, अपने रेलवे के लिए, और आज हमको एक बेसिक ज़रूरत की चीज़ है जो सफाई कहते हैं जिसको, वो चीज़ नहीं है हमारे यहाँ। पूरे रेलवे प्लेटफॉर्म में देखिए कप पड़े हुए हैं, गोबर पड़े हुए हैं। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक बातें हैं। और भगवान जाने ये जो स्टेशन मास्टर साहब जिस तरह का जवाब दे रहे हैं उससे क्या होगा यहाँ का आगे। तो निश्चित रूप से करोड़ों रुपए की आय जो है रेलवे प्रबंधन को होती है कोयले से, लदान से। लेकिन जिस तरह की स्थिति जो बता रहे थे कि आवारा कुत्ते अगर किसी यात्री को काट लेते हैं तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? मैं आज सुबह स्वयं आया था यहाँ पे किसी टिकट लेने के लिए। उस समय की स्थिति वास्तव में इतनी भयावह थी कि मुझे लगा मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। चारों तरफ गंदगी, बदबू का आलम था। एक जिला मुख्यालय के स्टेशन की अगर ये हालत है तो मैं तो ये सोच के काँप गया कि बाकी स्टेशनों का क्या हालत होता होगा। दूसरी सवाल ये है कि यहाँ पे जैसा भी आपने पूछा ना कि यहाँ पे कोई कुत्ता काट ले, तो यहाँ पे कोई मेडिकल स्टाफ भी नहीं है, कोई प्री मेडिकल किट नहीं है। अगर ऐसी कोई दुर्घटना घट जाए तो उसके लिए कौन जवाबदार होगा? इसके लिए सीधे रेलवे प्रशासन ही जिम्मेदार है। और हम लोग सभी आज व्यापारी लोग इस मांग को लेकर के यहाँ पे आ जाए। हम स्टेशन मास्टर के पास अपनी ज्ञापन दिए हैं, अब देखिए उस पर क्या विचार करते हैं। बाकी जैसा उनका रवैया था बहुत सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद कम है, बट फिर भी हम इसके लिए संघर्षरत हैं। और हमने उनसे बोला भी है, अगर आप 1-2 दिन के अंदर अगर इसकी साफ़ सफाई नहीं करवाते हैं, यहाँ पे जो हमारी मांग है उसको व्यवस्थित नहीं कराते हैं, तो हमारे मनेंद्रगढ़ नगर के व्यापारी स्वयं श्रमदान करने के लिए मजबूर होगा। तो आने वाले समय में मनेंद्रगढ़ के रेलवे स्टेशन में पसरी गंदगी और आवारा जो पशु यहाँ पे घूम रहे हैं उसका समाधान अगर नहीं होता है तो यहाँ के जो व्यापारी हैं वो अनुमति लेकर के श्रमदान करेंगे। और देखना होगा कि रेलवे प्रबंधन व्यापारियों की मांगों को कितनी गंभीरता से लेता है और इस समस्या का निराकरण कब तक हो पाता है। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।